ये जो 2001 का ऑर्डिनेंस था, जिसके बारे में बड़ी बातें करते, ऐसा पता नहीं क्या, जिसने मेरे हिसाब से तो हमारे एक पुराने कॉलीग थे, वो कहते थे ये डेवोल्यूशन का नहीं, डेमोलिशन का कानून था। वो बिल्कुल सही कहते थे। जमाते इस्लामी से पूछे, मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या किसी काउंसिल के मेंबर थे जब वो मेयर कराची बने थे या नाजिम कराची बने थे? मेरे बाएं जानिब नासिर शाह साहब बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2001 में डिस्ट्रिक्ट नाजिम सक्खर बने थे। शाह साहब, आप किसी काउंसिल के मेंबर थे पहले? एनी पर्सन थे ना ये? तो नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम जमात इस्लामी का एनी पर्सन हो सकता है। इनकी अपनी पार्टी का, जो अब इनकी पार्टी का नहीं है, पता नहीं कौन सी पार्टी का है, किस तरफ है, ये इसको ओन नहीं करते, कहते पता नहीं उसको हम बुलाएंगे भी नहीं, एपीसी जो बना रहे हैं उसमें भी नहीं बुलाएंगे। वो भी एनी पर्सन था। पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती थी उस जमाने में, जैसे कि आगे भी नहीं करेगी। उनको तो समझ ही नहीं है ना। उनको मैंने कहा, तो ये जो बड़ी जमातें थी जो पुरानी अपने आप को कहती हैं इधर स्टेक, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे अली गौहर खान महार साहब, डिस्ट्रिक्ट घोटकी के नाजिम इलेक्ट हुए थे, एनी पर्सन थे। जीडीए की बात भी कर लो ना, ये अब आजकल जीडीए में, उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से एनी पर्सन इलेक्ट हुए थे एज डिस्ट्रिक्ट नाजिम 2001 में घोटकी से, एनी पर्सन थे। कवर नवीद जमील हैदराबाद के एनी पर्सन थे। हमने तो अपने कहा ना, तो हमारे तो बहुत थे भाई, ये तो मैं इनकी जो दो चार गिनती के वो बता रहा हूँ भाई साहब। तो ये जो एनी पर्सन थे तब जायज़ थे, अब नाजायज़ हो गए। वो एनी पर्सन की शर्त हटा दी, अब उसको मेंबर, काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये सब जो इतराज़ करने वाले हैं इसके बेनिफिशरीज रह चुके हैं पहले। आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 226 कि जी ऑल इलेक्शंस हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन are except for the election of the prime minister and the chief minister are to be by secret ballot। आइन के आर्टिकल को रखते हुए हमने ये डाल दिया इसमें। ओ मुझे ये तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, ये तो पता नहीं कर लेंगे, गधे घोड़े आपकी तरफ होंगे, पता नहीं आपके गधे घोड़ों अपनों का परेशानी है कि कुछ ट्रेड हो जाएंगे। हमें तो कोई डर नहीं था। जो हमने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ अब जो फंक्शंस हैं ना, वो हैं टीचिंग फंक्शंस ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, टीचिंग एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़, अडल्ट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशनल, ये ऑप्शनल फंक्शंस में जो इनके थे, हेल्थ एंड मैटरनिटी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इनको हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा है कि आप संभालें। इसलिए कि अगर कहीं अस्पताल नहीं चलता है, सारा ब्लेम हुकूमत सिंध यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आता है। और हम सिर्फ अपनी जान इस तरीके से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये मेरे तो कंट्रोल में नहीं है, ये तो यार केएमसी ने चलाना है, ये तो फलानी डिस्पेंसरी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने चलानी है। अब मैं ये बहाना नहीं कर सकूँगा। अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि सारे अस्पताल और सारे स्कूल चलें। एक हमारा जो वाटर बोर्ड का KWSB का कानून है, उसकी बोर्ड की, और ये भी इंशाल्लाह परसों नहीं, ये हमने अप्रूव कर दिया काबीना में आज, इसलिए कि इसमें काबीना में हम कर सकते हैं, इसको असेंबली जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने मंजूर कर लिया काबीना में कि रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं वाटर बोर्ड कराची KWSB के बोर्ड को, और अब इस बोर्ड को को चेयर करेंगे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड मेयर कराची। इसके साथ साथ हमने वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में भी तरमीम की है जो असेंबली में जाएगी, इसलिए वो काबीना को पावर नहीं था। काबीना ने उसको रिकमेंड करके असेंबली की तरफ भेजा है। उसमें मैं बता देता हूँ, जो आपके डिविजनल हेडक्वार्टर्स, ये 6 जो कॉरपोरेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बाकी 5, इनके मेयर, हमारे एक स्टीयरिंग बॉडी है जो कि प्रोविंशियल लेवल पे है, जो पॉलिसी बनाएगी, लेकिन जो इनकी डे टू डे अफेयर्स हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वेस्ट मैनेजमेंट की, उनके बोर्ड्स जो बनेंगे, कराची के बोर्ड के अंदर मेयर उसको हेड करेगा। पहले कमिश्नर को हमने हेड किया था, अब मेयर हेड करेगा और कमिश्नर वाइस चेयरमैन होगा। अब आप मुझे ये बताएं, कराची शहर को, मैं ये कई जगह एग्जांपल दीजिएगा, कराची शहर में 22 MNA हैं। आप कह रहे हैं मेयर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट हो, 22 MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सूबे का,
इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़के आते हैं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा हूँ, मेयर साहब को कह रहे हैं आप 22 MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ें। अच्छा, आप मुझे सिर्फ, मैं सियासत किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, आप लोग सब भी सियासी बीट्स को देखते हैं, आप मुझे बताएं 22 कराची शहर में अगर आपने कहा मेयर का इलेक्शन होता है, एक MNA की सीट पे आराम से 25-30 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। अगर पूरे शहर से कहेंगे मेयर कहो तो कितने कैंडिडेट होंगे? वो हज़ारों में होंगे कैंडिडेट, हज़ारों में। बैलेट पेपर देखिएगा, वो किताब छापनी पड़ेगी, जो भी हो। EVM जो है, वो EVM जो है वो भी पता नहीं क्या हो जाएगा, खैर उसमें नहीं आता, वो किसी और वक्त EVM पे बात करेंगे। 22, मैं कह रहा हूँ 22,000 के कम से कम या 2200 तो होंगे। अच्छा, जो जीतेगा, फॉर एग्जाम्पल एक ज़रूर एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। मैं ख्याल है जो 5-6% वोट लेगा ना वो जीत जाएगा, इसलिए बाकी तो कोई आधा वोट लेगा, कोई एक वोट लेगा, मेरे जैसा बंदा। और जो जीतेगा, अब वो कहेंगे जो 5% वोट लिए जिसने, वो मेयर बन गया, उसके खिलाफ 95% वोट पड़ा है। आप ये समझ रहे बात को? तो ये अजीब मंतक है, वो कर रहे हैं ये बाकी जगहों पे, देखिए क्या क्या गुल खिलाते हैं उधर।